राधे। कृपा करो कृपा करो कृपा करो राधे। कृपा करो कृपा करो कृपा करो राधे। का घट जाए तोरा कृपा करो राधे। का घट जाए तोरा कृपा करो राधे। कृपा करो कृपा करो कृपा करो राधे। कृपा करो कृपा करो कृपा करो राधे। कृपा का ही तन तोरा कृपा करो राधे। कृपा का ही तन तोरा कृपा करो राधे। कृपा करो कृपा करो कृपा करो राधे। सभी पुण्य आत्मा आंखें बंद करके लीला सुनिएगा जो सुनाने जा रहा हूँ। फिर आपसे निवेदन कर रहा हूँ, जो कोई आंख करके कान खोल के संसार को भी देखना चाहे और लीला भी सुनना चाहे, वो ऐसे ही सुनेगा जैसे टीवी के अंदर सुनता है। आंखों से देखता भी है और कानों से सुनता भी है। लेकिन मैं आपके अंदर वो प्रेम की आग, वो प्रेम का प्रकाश जो आपको अभी तक ज्ञान नहीं है, ये प्रेम, ये भक्ति राधा की कृपा से मिलती है। ये रास उन पुण्य आत्माओं को मिला जिनको भगवान से मिलाने की राधा ने प्रतिज्ञा की थी। उन आत्माओं को मिला। इसलिए हे रसिको, एक गोपी बोली, राधे, अलंकार गहनों का इस प्रेम नगर में कोई स्थान नहीं है। क्या मतलब? हम मंदिर में जाते हैं, सत्संग में जाते हैं, नई नई साड़ी, नया नया सूट, नई नई ज्वेलरी। अगर आपको ये कह दिया जाए कि आपकी ज्वेलरी चुराई नहीं जाएगी, आपके पर्स काटे नहीं जाएंगे, तो आप देखो कितना सज करके क्या क्या ज्वेलरी पहन के मंदिर में जाओगे। लेकिन प्रेम नगर में, ध्यान से सुनो, गहनों की कोई स्थान नहीं है। सब नोट करो। भगवान के मंदिर में गहने पहन के जाते हो? हृदय को सजा के जाइए, हृदय का श्रृंगार करके जाइए, कसम खा के जाइए कि जितनी देर भगवान के साथ, अपने गुरु के साथ होऊंगा, इस संसार के किसी भी मनुष्य की याद नहीं करूंगा। कौन पति और कौन बेटा, कौन पत्नी और कौन बाप, नहीं याद करूंगा किसी को भी। इसलिए हे रसिको, प्रेम नगर में गहनों का, अलंकारों का कोई स्थान नहीं। अलंकार रहित होना ही यहां अलंकृत माना जाता है। कहते हैं ना, कदमों से चलकर पास तो आते हैं गैर भी। क्या कहते हैं भगवान? कदमों से चलकर पास तो आते हैं गैर भी। आप आ रहे हो करीब तो कुछ दिल से आइए, सज सजा के नहीं। ये भारी श्रृंगार, नोट करो, भारी श्रृंगार। गुरु के पास, भगवान के पास जाते समय तुम्हें अपने इस चमड़े के शरीर का नाम भी याद नहीं रहना चाहिए। इसका भ्रम भी मिट जाना चाहिए। ये जाति क्या, धर्म क्या, मजहब क्या, सब बकवास शरीर के हैं। आत्मा से जाइए, मन से जाइए। तो प्रेम नगर में ये बाहरी शरीर का कोई स्थान नहीं, क्योंकि इस नगर में बाहरी आभूषणों का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। महत्व किस चीज का है? ध्यान से सुनो।
आपके स्थूल देह का, आपके हृदय का, आपके हृदय में आप भी रहते और आपका प्रीतम परमात्मा प्रेमी वो भी रहता है। और देखो कमाल की चीज, सारी दुनिया चाहे आपके हृदय में जाके नहीं देख सकती, ये आप जानो या वो जाने। उसमें प्रेम का, नोट करो जो बोल रहा हूं, उसमें प्रेम का पुष्प खिला है या नहीं। देखिएगा बगीचे में गुलाब की डाली पर जो पुष्प खिला वो आंखों से नजर आता है, हाँ आता है नजर। खुशबू भी नासिका से सूंघने को मिलती है, हाँ मिलती है। अब बताइएगा हृदय में भगवान के प्रेम का पुष्प की पंखुड़ी खुली कि नहीं खुली, वहां पर आप हृदय से खुले कि नहीं खुले, सोचिएगा। असली चीज आपको वहां पे खिलना है। आप बताइए आपका प्रेमी ऐसे कमरे में आपके साथ अकेले मिले जहां कोई दूसरा ना हो, तो आप पर्दा रखोगे उससे, ये खिलना है। ऐसे ही भगवान का ध्यान करके जब प्रीतम हृदय में आवे तो आपका हृदय पुष्प की तरह खिला। अब आप सोचिएगा, बड़ी अद्भुत बात है। अरे प्रेम योग नहीं, प्रेम महायोग है। प्रेम तो योगियों के द्वारा अति दुर्लभ योगों का योग है। ये योगियों को प्रेम प्राप्त नहीं होता। जितने भी योगी हैं संसार में उनको प्रेम प्राप्त नहीं होता। अब ध्यान से सुनेंगे एक एक शब्द को। फिर क्यों इस प्रीतम द्वारा छुए जाने वाले सुंदर देह को, कौन से देह को छूता है भगवान? आपके हृदय को, आपके सूक्ष्म देह को छू रहा है, स्पर्श कर रहा है। पीले धातु या चमकते पत्थरों से सजाया जाए, आप बताइए। जब हृदय में परमात्मा आपको स्पर्श करेगा, आपके फूल की, आपके प्रेम की सुगंध लेगा, तो आप बताइए आपका हृदय प्रफुल्लित होगा या आप उसमें अपना बाहरी श्रृंगार दिखाओगे? ये देह तो स्वयं ही सुंदर हो उठेगा अंदर की खुशबू से, अंदर के फूल के खिलने से बाहर का चेहरा अपने आप दमक उठेगा। महका करेंगे आप भी पैरों इसी तरह, अटका कहीं जो आपका दिल भी गोपी की तरह। काश आपके हृदय में वो प्रेम का पुष्प जाग जाए। सबके हृदय में भगवान ने प्रेम का मसाला रख के भेजा है, और हमने क्या कर रखा है? बाहर के चमड़ों में प्रेम कर रहे हैं, शरीरों में प्रेम कर रहे हैं। अपने प्रीतम को अपने हृदय में बुलाइए, रोज मिलिए, हजारों बार मिलिए, लाखों बार मिलिए। कौन देखने आ रहा है? ये वो जाने या मैं जानूं? आपका देश इतना सुंदर हो उठेगा। प्रीतम को याद तो करो, उनके द्वारा खेले जाने वाले लीलाओं का ध्यान तो करो, उनके द्वारा नख क्षत और अक्षर खंडित स्थिति को अपने साधना को बनाओ। क्या मतलब? जब मैं उनके आलिंगन में होती हूं, ध्यान रखिएगा, पुरुष हो या स्त्री, भगवान के आलिंगन में। हाँ, अगर आप भगवान को प्रेमिका बनाना चाहते हो तो आप पुरुष बन जाते हो, और अगर आप भगवान को प्रीतम बनाना चाहते हो आप प्रेमिका बन जाते हो। उनके अधर, अब आप सोचिएगा, ये बाहर के अधर नहीं, हृदय से अंदर ध्यान कीजिए। आपका प्रीतम आपको अपने अधरों से, ये क्या सोचे आप और हम लोग,
क्योंकि अभी तो हमने बाहरी प्रेम देखा है, हृदय का प्रेम तो जाना ही नहीं है, और गोपी प्रेम सुनना चाहते हैं। अधर खंडित स्थिति को अपनी साधना तो बनाओ, फिर देखो तुम्हारे रूप में वो अलंकार अंदर से महकने लगोगे, अंदर से सुंदर बन जाओगे। बाहर का श्रृंगार तुम्हें भाएगा भी नहीं। ये करोड़ों की ज्वेलरी हो, मेरे लिए गोबर के समान है। क्यों? मेरे अंदर की बगिया, मेरे अंदर के हृदय के अलंकृत जाग उठे हैं। जैसे ही भगवान अंदर हृदय में आए, आप अंदर से महकने लगेंगे। कस्तूरी कुंडली बसे और मृग ढूंढे बन माही। अब मृग को तो मैं समझा नहीं सकता, आपको बता सकता हूं। आपके हृदय में कस्तूरी प्रेम का खजाना भरा हुआ है, अलंकार सुशोभित हो उठेगा, जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की थी। सोचो, तुम्हें फिर आभूषणों द्वारा सजने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर तुम सजने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर तो क्या करोगे? आंखें बंद करने का प्रयत्न करने लगोगे। अभी आपको आंखें खोल के संसार देखने की आग रहती है, परिवार देखने की आग आती है। फिर क्या करेगा मन? बारी बार काम खत्म हो, आंखें बंद करके 5 मिनट बस, सोना नहीं, आंखें बंद करके प्रीतम को दिल में झांक के देखना, वो इंतजार करता मिलेगा। करके देखो, पता चलेगा। एक दिन में नहीं, भगवान भी देखना चाहते हैं। तुम मेरा टेस्ट लेने तो नहीं आ रहे हो। फिर बाहरी श्रृंगार की कोई सजने सजाने की जरूरत नहीं, प्रेम तुम्हें निखार देगा। क्या मतलब? ये गोपियां कई दिन तक स्नान भी नहीं करती थी, श्रृंगार को तो भाड़ चूल्हे में गया। काय का श्रृंगार? ये तो हम पागलों का काम है। गोपियों के, ध्यान से सुनिएगा, बिखरे केश भी सुंदर लगेंगे। अंदर से देखिएगा, बिखरे केश भी सुंदर लगेंगे। बिना लाली के ही तुम्हारे अधर, एक एक शब्द ध्यान दो, ये बाहर की लीपा पोती की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये लैक्मी वैक्मी की लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अंदर से तुम्हारे अधर महकने लगेंगे, अपने आप प्रेम से, खुशबू से, आनंद से लाल उठेंगे। तुम्हारा बिना श्रृंगार का रूप भी श्रृंगार को पराजित कर देगा। अब आप सोचिएगा, किसी का अंदर का हृदय का श्रृंगार और किसी का बाहर ब्यूटी पार्लर का श्रृंगार, आपको बता देता हूं कितना बड़ा अंतर होगा। बाहर का श्रृंगार सूकरी का, सूरी को श्रृंगार कर दिया, और हृदय का श्रृंगार एक गोपी का श्रृंगार। अब आप सोच लीजिएगा, भगवान को कौन पा सकता है? कौन गोपी पा सकता है? जिसने यार की तस्वीर दिल में छुपा रखी है, जिसने अपने प्रीतम को आंख बंद की और डूब जाने का मन करता है। तुम्हारा बिना श्रृंगार का रूप, ध्यान से सुनो, तुम्हारा बिना श्रृंगार का रूप श्रृंगार को पराजित कर देगा। अरे आभूषण की क्या आवश्यकता? यहां अलंकार व्यर्थ हैं। तुम्हारा हंसना, तुम्हारी खिलखिलाहट, तुम्हारा रोना, तुम्हारा चलना, तुम्हारा उछलना, तुम्हारा अल्लड़पना, कुछ भी सुंदर, भगवान उसी पर रीझ जाता है। क्योंकि तुम्हारे अंग अंग में, ध्यान से सुनो, अभी तो हमने परिवार में दिल लगाया है। जिस दिन यार से दिल लग गया, प्रीतम से दिल लग गया, उस प्यारे मनमोहन से दिल लग गया, तुम्हारे अंग अंग में प्रीतम की अभिव्यक्ति हो रही है। नाच नाच के थक जाओगे, लेकिन थकान होगी नहीं। कमाल है। वैसे कोई मुझे कहता था नाच लो, तो 5 मिनट नाच के बैठना पड़ता था। अब अपने
कन्हैया के साथ नाचते नाचते रात कहाँ गुजर गई पता नहीं चला। ये कहाँ नाचे? हृदय में नाचे। कैसे नाचे ये बताएं क्यों? ये प्रेम की बातें प्रेमियों को बताई जाती हैं। ये गीता भागवत नहीं है जो सबको सुना दी जाए। ये श्रीमद् भागवत महापुराण, मैंने कहा था प्रेम की पुस्तक है। यहां वही आए जो प्रेम की पाठशाला में एडमिशन लेना चाहे। जो संसार का सामान मांगने आए उन भिखारियों के लिए श्रीमद् भागवत महापुराण नहीं सुनना चाहिए। और बता देता हूं, जो जैसे ये पूरा शरीर भगवान का, श्रीमद् भागवत महापुराण 12 स्कंद भगवान के 12 अंग हैं और उनमें एक हृदय है। 5 अध्याय 29वें अध्याय से 10वें स्कंद का 29वें अध्याय से लेकर 33वें अध्याय तक, जहां गोपी प्रेम, शुद्ध प्रेम, ये आत्मा का प्रेम है। ये रसिक संत उन गोपियों को, उन पुण्य आत्माओं को पिलाते हैं जो वाकई में भगवत प्राप्ति करना चाहते हैं। और मैं तो आपसे कई बार हाथ जोड़ के निवेदन कर चुका कि मेरे सत्संग में आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, अगर संसार और शरीर का सुख मांगना चाहते हो तो डोंट वेस्ट योर टाइम, अपना समय बर्बाद मत करो। आत्मा का कल्याण चाहते हो, परमात्मा का प्रेम पाना चाहते हो, इसी जन्म को कृतार्थ करना चाहते हो, तो ये सेवक आपके चरण धो धो के पीने वाला है। अब आप समझ रहे हैं? तो क्या कहा उस गोपी ने, हे रसिको, अलंकार, ये आभूषण, गहनों को कहते हैं ना, उनके द्वारा सजावट अलंकृति कहा जाता है, कोई सजावट नहीं, वो अलंकृत। इस प्रेम नगर में गहनों द्वारा नहीं। अब आप कहोगे कमाल हो गया, यहाँ तो हमारे माँ बाप ने लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर दिए, हमारा पति हर हमारी वर्षगांठ पे हमारे को ये गिफ्ट लाके देता रहा, और आप उसमें खुश हुए जा रहे हो, फूले नहीं समा रहे हो, छोड़ के मर जाओगे लॉकरों में पड़े पड़े। इस प्रेम नगर में गहनों द्वारा नहीं सजना, सजना है तो ध्यान से सुनो, सजना के द्वारा। क्या मतलब? सजना है, सजना के द्वारा, सजना के लिए। क्या मतलब? हमारा श्रृंगार कौन करेगा? हमारा प्रीतम करेगा। और किसके लिए सज रहे हो? हृदय में श्रृंगार होगा। किसके लिए? जो सजा रहा है उसके लिए। आप क्योंकि शरीर मानते हो अपने आप को, बाहर के रिश्ते नातों को, ये मेरा पति है, ये मेरा प्रेमी है, ये मेरा बॉयफ्रेंड है, ये इनसे सजते रहते हो। वो उसका शरीर भी मरेगा, तुम्हारा शरीर भी मरेगा। फिर संत महात्माओं की बातें सुनोगे, याद करोगे कि झूठा है संसार, धोखा खाएगा, कर ले हरि से प्यार, वरना पछताएगा। देखिए, आज आपको पहले दिन ये बात कही है मैंने, आंख बंद करके हृदय में भगवान का ध्यान करो। सबसे पहले सरल है गुरु का ध्यान करना, गुरु की सुनाई हुई लीलाओं का ध्यान करना, और उनके साथ फिर प्रीतम को पुकारना। और जब हृदय में भगवान की छवि बनने लगे तो डूबने लगना, बैठने लगना। तो जब प्रेम का उन्माद चढ़ता है, अभी कहा था ना गोपियों की उत्कंठा, आपका प्रेम का बुखार अभी बढ़ा नहीं है, अभी लगा ही नहीं है बाबा। अभी तो हम सूट पहन के, साड़ी पहन के मंदिर जा रहे हैं, शंकर भगवान पे जल चढ़ा रहे हैं, देव जी को भोग लगा रहे हैं। अभी तो सब पागलपने का काम हो रहा है। अभी तो मंगते जा रहे हैं मंदिर में, प्रेमी कोई नहीं जा रहा। प्रेमी को जाने की जरूरत नहीं है। क्यों?
प्रीतम आपके हृदय में आता है। ये बाहरी मंदिर में बाहरी दिखावे वाले लोग जाते हैं, अंदर के हृदय में प्रीतम स्वयं आता है। अब देखो, राजकुमार जी ने आज छेड़ दिया कि ये आपने कहा था कल वो लीला सुनाने के लिए, अब मैं यही लीला सुनाता रहूंगा। 1 मिनट फिर कीर्तन कीजिएगा। श्री